ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचते हैं और सबकी परवाह करता है, वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। और उसका कारण है, वह इंसान परमात्मा के बहुत निकट होता है। जो इंसान अपना दर्द नहीं बताता था, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है। वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करना है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पड़कर मोहब्बत कभी मत मांगना। दूसरों के बुरे वक्त में हंसने वाला याद रखना जब भी शिकार करता है, चारों तरफ से वार करता है। उम्मीदें हमें कभी भी छोड़कर नहीं चाहते, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदार हो वो को समझाना। लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं। अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। महादेव कहते हैं, तुम सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। मत किया कर किसी से इतनी उम्मीद, या हर किसी की अपनी अलग ही दुनिया है। जो लोग आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना आपकी मूर्खता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्री हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है, वो अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। इसलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता है। महादेव कहते हैं, एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वह खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। किस्मत और औलाद जब दोनों ही साथ नहीं देती, उनकी भी सुननी पड़ती है। जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती, कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। 6 इंसानों में ना एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। झूठी कसमें से कभी इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वो रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। महादेव कहते हैं कि आपका दर्द सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक आप खुद और दूसरा मैं, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी पड़ना भी मत। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो ये तो हम जानते थे, लेकिन तुम इतना गिरोह के बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं, वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो, ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता, और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। महादेव कहते हैं, एक झूठे इंसान की सजा यही होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह कितने पराए। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। शमशान ऐसे राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकते। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम भोले बोलेंगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा, वो तुमसे कुछ नहीं चाहिए। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने। हमें किसने रोका है? महादेव कहते, आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। इस दुनिया में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिला, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा।
जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं, जिससे उम्मीदें हों। अगर वही दिल दुखा दें तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब महादेव बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। एक समय की बात है, सोनू एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जिसका जीवन निराशा और असफलता से भरा था। उनकी आलसी आदतों और लापरवाही ने उन्हें बहुत बड़ा कर्जदार बना दिया था, जिससे उनका परिवार बहुत परेशान था। वह किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे रहा था और इससे उसकी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहा था। उसके सभी दोस्त अपने क्षेत्र में सफल थे, लेकिन सोनू की आलसी आदतें उसे पीछे छोड़ रही थीं। एक दिन सोनू एक बौद्ध भिक्षु के प्रवचन में भाग लेने गया। भिक्षु ने कष्ट को अद्वितीय शिक्षक मानने की शिक्षा दी और कहा कि जीवन के हर पहलू से सबक लेना चाहिए। सोनू को समझ आया कि उसका दोहक उसके शिक्षक थे, जो उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रेरक सुनहरे अनुभव के बाद सोनू ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आलसी आदतों को छोड़कर अपने काम में कड़ी मेहनत और समर्पण लाने का फैसला किया और उन्होंने अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सोनू एक आलसी व्यक्ति था, जो अपने जीवन से निराश था और दूसरों की सलाह नहीं मानता था। उनके परिवार वाले चाहते थे कि वह कुछ करें, लेकिन उनकी इनकार की आदत ने उन्हें अकेला कर दिया। एक दिन वह गुप्त रूप से बौद्ध भिक्षुओं के प्रवचन में शामिल हुआ और उनसे कष्टों के बारे में पूछा। भिक्षु ने कहा कि वास्तविक पीड़ा को समझने के लिए उन्हें उनके पास आना होगा। सोनू को समझ आ गया कि उसकी सारी परेशानियां और दुख वास्तविक नहीं थे और उसने उन भिक्षुओं से यह शिक्षा प्राप्त की कि कष्टों से कैसे सीखा जाए और एक सही जीवन कैसे जिया जाए। सोनू ने अपने पिता की बात मानकर बिजनेस में कड़ी मेहनत की और तेजी से सफलता हासिल की। 3 साल में वह बड़ा बिजनेसमैन बन गया और पैसों की कमी दूर कर दी। लोग अब उन्हें पसंद करने लगे और उनके दोस्तों की संख्या भी बढ़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे वह अपनी नैतिकता खो बैठा और अच्छे रास्ते से भटक गया। अनैतिक विचारधारा के कारण उनका व्यवसाय पतन की ओर चला गया और उन्होंने स्वयं को गहरी खाई में गिरता हुआ पाया। उसके दुहक से दुखी होकर सोनू ने बौद्ध भिक्षु से दोबारा मिलने का फैसला किया। भिक्षु ने उन्हें अपने काम में जिम्मेदारी, स्वाध्याय और सहयोग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की याद दिलाई। इस प्रेरक बातचीत के बाद सोनू ने आत्मनिरीक्षण का रास्ता अपनाकर खुद को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अपने गलत कामों पर पश्चाताप किया और नैतिक मूल्यों को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत की। इस प्रकार सोनू अपने दुखद जीवन को एक प्रेरणादायक कहानी में बदल देता है, जो हर किसी को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।